हेलो भाई लोग, आज हम देखेंगे काइजू नंबर 8 जो कि बेस्ट एक्शन एनिमे होने वाला है। तो बिना देर किए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक शहर दिखाया जाता है जो कि बहुत नॉर्मल था, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक काइजू अटैक कर देता है जिससे वहाँ के लोगों में पैनिक की सिचुएशन बन जाती है और भगदड़ होने लगती है। फिर हमें काइजू के बारे में बताया जाता है कि ये काइजू 60 मीटर लॉन्ग है और इसका फोर्टिट्यूड लेवल 3.8 है। फोर्टिट्यूड लेवल किसी भी काइजू के पावर लेवल को मेजर करता है। जितना ज्यादा फोर्टिट्यूड लेवल होगा काइजू उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वहाँ के लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर कौन सा डिवीजन यूनिट आएगा। सिंस जहाँ पर काइजू ने अटैक किया है वो योकोहामा सिटी है, तो वहाँ पर यूनिट 3 ही आएगी। डिवीजन का मतलब है एंटी काइजू स्क्वाड की डिवीजन। एंटी काइजू स्क्वाड एक ऐसा स्क्वाड होता है जो इंसानों की तरफ से काइजू से लड़ता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं काइजू से लड़ने के लिए डिवीजन 3 स्क्वाड आ चुके थे और वो आते ही अटैक कर देते हैं काइजू के ऊपर। पहले काइजू के ऊपर हेलीकॉप्टर से मिसाइल छोड़ी जाती है, फिर स्क्वाड के लोग उसके ऊपर गन फायरिंग करते हैं। फिर हमें डिवीजन 3 के स्क्वाड के लीडर को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की थी। स्क्वाड की लीडर हेलीकॉप्टर से जंप करती है और एक छत पर लैंड करती है। वहाँ से वो एक गन से काइजू के चेस्ट में फायर करती है जिससे काइजू एक्सप्लोड हो जाता है। काइजू के एक्सप्लोड होते ही वहाँ पर खूनों की बारिश होने लगती है और काइजू के ऑर्गन्स पूरी सिटी में फैल जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें एक ऐसी यूनिट दिखाई जाती है जो काइजू के ऑर्गन्स को वहाँ से हटाने आए थे और इसी यूनिट में काम करता है हमारा मेन कैरेक्टर। फिर अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो काइजू के ऑर्गन्स को देखकर बोल रहा था इस हफ्ते का काम बढ़ चुका है। ये था हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम था काफका। काफका को उसको टीम के लोग बोलते हैं चलो अब काम का समय हो गया है। अगले ही सीन में हम देखते हैं डिवीजन 3 ने काइजू को हरा दिया है और इसी खुशी में सब उनको शाबाशी दे रहे थे। वहाँ पर मीडिया भी थे और सब लोग इनकी इस बात से सराहना कर रहे थे कि इन लोगों ने बिना किसी मुसीबत के काइजू को बड़ी आराम से हरा दिया। फिर वहाँ पर आता है काफका। काफका एक लड़की ये कहते हुए सुन लेता है कि वहाँ पर कैप्टन आशिरो है और वो बहुत कूल है। काफका ये सुनकर थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है, लेकिन काफका आशिरो को देख नहीं पाता है। काफका बताता है जब जितनी भी बैटल्स ओवर हो जाती हैं तब स्टार्ट होती है हमारी बैटल, लेकिन हमें यहाँ पे चेयर करने के लिए कोई नहीं होता है और कोई हमसे खुश भी नहीं होता है, लेकिन ये हमारी बैटल है काइजू के साथ। फिर काफका देखता है उसकी यूनिट के मेंबर्स को एक ऑर्गन उठाते हुए जो कि उनको नहीं उठाना चाहिए था। काफका उनको मना करता है, लेकिन जब तक वो ऑर्गन एक्सप्लोड हो जाता है और उसके यूनिट का मेंबर घायल हो जाता है। फिर काफका बताता है चीज़ें हमेशा ख़राब होती हैं जब भी 3rd डिवीजन इसमें इन्वॉल्व होता है। ये भी बताना मुश्किल होता है कि कौन सा काइजू का ऑर्गन है और कौन सा काइजू का ऑर्गन नहीं है। फिर वहाँ पे काफका का कैप्टन आता है और काफका को बताता है कि तुम्हारे लिए एक नया काम है, लेकिन वो काम था काइजू के पेट की अतड़ियों में जहाँ पर काइजू का बॉडी वेस्ट होता है। और ये सुनकर काफका चौंक जाता है। काफका वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसका कैप्टन उसको जबरदस्ती उसी साइड पर ले जाना चाह रहा था। काफका के जाने के बाद हम दो लोगों को इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हुए सुनते हैं कि वहाँ पे कितनी गंदी जगह है और वहाँ पे कितनी ज्यादा बदबू भी आती है। आदमी वहाँ जाने के बाद सही से खाना भी बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम काफका को देखते हैं जो कि उसी साइट पर काम कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं काफका घर पे आ जाता है और वो बहुत थका हुआ था। फिर काफका टीवी में देखता है उसी 3rd डिवीजन फोर्स को जिन्होंने काइजू को हराया था। इस डिवीजन की कैप्टन कोई और नहीं मीना आशिरो ही है। मीना आशिरो 27 की एज में ही कैप्टन बन चुकी थी, जो कि बहुत बड़ी बात होती है और इन्होंने 100 से ऊपर काइजूस को डिफीट कर रखा था और सब लोग इनकी इस बात से सराहना कर रहे थे कि काइजू को बड़ी आराम से हरा दिया। बहुत बड़ी बात होती है। फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर काका और आशिरो ये बोल रहे होते हैं हम साथ में मिलकर सारे काइजूस को खत्म कर देंगे। सीन आता है प्रेजेंट की तरफ जहाँ पर हम देखते हैं काफका ने टीवी बंद कर दिया था और वो सोचता है कि मैं ऐसा कब कर पाऊंगा। फिर वो खुद को समझाता है कि नहीं ऐसा मत सोचो, क्लीनिंग करना भी बहुत बड़ी बात होती है। काफका सोचता है क्या ये काफी नहीं है कि जैसे मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, जैसा मन करता है मैं वैसा खाना खाता हूँ, क्या मुझे और भी किसी चीज की जरूरत है क्या। फिर हम देखते हैं काफका अगले दिन अपने वर्किंग साइट पर जा रहा था। काफका वहाँ पहुँचने के बाद सबको गुड मॉर्निंग बोलता है और उसके टीम मेंबर्स एक्साइटेड होकर उसको अपनी तरफ बुलाते हैं और उसे एक नए मेंबर से मिलाते हैं जो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने आया था, जिसका नाम था इचिकावा। और वो बताते हैं कि इचिकावा का एम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है।
यहाँ पर डिफेंस फोर्स वही है जो एंटी काइजू स्क्वाड है। काफका ये सुनकर शॉक था। काफका का टीम मेंबर इचिकावा को बताता है कि कैसे काफका भी कभी डिफेंस फोर्स के लिए एम कर रहा था, लेकिन काफका ने गिव अप कर दिया और वो यहाँ पे अब हमारे साथ काम करता है। काफका को एम्बेरस फील होता है और काफका बोलता है चलो भी, अब इस नए बच्चे को डरा रहे हो। फिर इचिकावा काफका से पूछता है कि तुमने गिव अप क्यों कर दिया। फिर काफका बताता है कि काफका ने अपना बेस्ट दिया था, लेकिन चाहे आप कितने भी बेहतर क्यों ना हो जाए, आपसे बेहतर कोई ना कोई और मिल ही जाएगा। और तुम ये भी कह सकते हो कि मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गया था, जहां तक मैं जा सकता था, और तुम भी ये बात समझ जाओगे जब तुम बड़े हो जाओगे। फिर इचिकावा बोलता है कभी नहीं, मैं कभी नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा और मैं मरते दम तक इसे नहीं समझूंगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं समझना चाहता हूँ। इचिकावा ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है और काफका का टीम मेंबर बोलता है कि मुझे लगा ये तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। फिर काफका गुस्से में सोचता है ऐसा कुछ नहीं था जो कि मैं बोलता और मुझे लूजर जैसा फील ना होता। फिर हम देखते हैं काफका अपनी ड्यूटी पर काम करने आ गया था। काफका का कैप्टन इचिकावा को पेट की अतड़ियों वाली साइड पर जाने के लिए बोलता है। ये सब सुन के काफका बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी काफका का कैप्टन काफका को भी वहाँ जाने के लिए बोल देता है। फिर काफका गुस्से में वहाँ से जाकर अच्छे से अपना काम करने लगता है और काफका का कैप्टन बताता है भले ये कितना भी कंप्लेन क्यों ना कर ले, लेकिन ये अपना काम बड़ी शिद्दत से करता है, और अगर काफका डिफेंस फोर्स में सिलेक्ट हो जाता तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा ऑफिसर बनता। अब हम देखते हैं मॉर्निंग की शिफ्ट एंड हो चुकी थी और सभी लोग लंच कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं इचिकावा को, जिससे खाया नहीं जा रहा था। काफका इचिकावा को देखकर खुश हो रहा होता है, तभी काफका को भी उल्टी आने लगती है। काफका इचिकावा से पूछता है क्या तुम इतना ही खाना लेकर आए हो, तो इचिकावा बताता है कि उसका खाने का मन नहीं है। तो फिर काफका बोलता है हाँ ऐसा तो होना ही। फिर काफका इचिकावा को एक विटामिन का पैकेट देता है। काफका इचिकावा को बताता है कि तुम्हें ये लेने की जरूरत है, नहीं तो तुम दोपहर तक भी नहीं टिक पाओगे। फिर काफका इचिकावा को नोज बर्ड्स देता है जिससे कि उसे बदबू ना आए, लेकिन काफका की ये हरकत देखकर इचिकावा को घिन आने लगती है। इचिकावा बताता है कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन काफका फिर भी इचिकावा को जबरदस्ती बर्ड्स पहना देता है और उसके बाद फिर दोनों अपने काम पर लौट जाते हैं। फिर हम देखते हैं आज की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी और काफका के सारे टीम मेंबर्स जा रहे होते हैं। काफका सबको गुड नाइट बोलता है। फिर वहाँ पर इचिकावा आता है। इचिकावा काफका को बुलाता है और काफका इचिकावा को देखकर बोलता है क्या तुम मुझसे बदला लेने आए हो। लेकिन इचिकावा काफका को थैंक यू बोलता है, क्योंकि काफका की वजह से ही उसका पहला दिन इतने आराम से गुजर गया और काफका ने उसकी बहुत मदद भी करी। फिर इचिकावा काफका को गुड नाइट बोलकर वहाँ से जाने लगता है और मुड़ते मुड़ते ये बोलता है कि डिफेंस फोर्स की अप्लाई की एज लिमिट 32 हो चुकी है, और बताता है कि मैं नहीं बता सकता आपको कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहिए, लेकिन जब आपने अपनी डिफेंस फोर्स की बात करी थी तब आप उदास लग रहे थे। अगर मैं सही भी नहीं हूँ तो आप गिव अप कर सकते हैं, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर काफका इचिकावा को थैंक यू बोलता है और बताता है तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छे हो। इचिकावा कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी एक काइजू पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। काइजू इचिकावा को खाने ही वाला होता है कि तभी काफका आके इचिकावा को बचा लेता है, और ये था एक योजू। योजू एक ऐसे काइजू होते हैं जो काइजू के अंदर पैरासाइट जैसा काम करते हैं। फिर हम देखते हैं काफका इचिकावा को बोलता है कि तुम यहाँ से जितना दूर हो सकता है उतना दूर जाओ, और जब तुम सेफ जगह पर पहुंच जाओगे तो डिफेंस फोर्स को कांटेक्ट करना यहाँ आने के लिए। फिर इचिकावा काफका को बोलता है कि सीनियर आप इससे अकेले नहीं लड़ सकते, ये बहुत पावरफुल है। फिर काफका इचिकावा को बोलता है कि तुम्हारे रहने से भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो तुम खुद को यहाँ पर ऐसे मरने कैसे दे सकते हो। काफका की बात सुनकर इचिकावा वहाँ से भागने लगता है। फिर काफका योजू का ध्यान भटकाने के लिए उसको दूसरी डायरेक्शन की तरफ भगाने लगता है। फिर काफका जैसे तैसे योजू से बचते बचाते भागता है और एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। फिर काफका अपने बचपन के बारे में सोचता है, जिसमें वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को बता रहा होता है कि काइजू की वजह से कुछ नहीं बचा, काइजू ने सब बर्बाद कर दिया, मैं काइजू को छोड़ूंगा नहीं। फिर काफका बताता है कैसे उसका गेम भी वो कंप्लीट नहीं कर पाया काइजू के अटैक की वजह से। फिर काफका के दोस्त बोलती है क्या तुम इसीलिए उदास हो। फिर काफका स्माइल करके उसके पास बैठ जाता है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि जब वो बड़े होंगे तो साथ में काइजू को मारेंगे। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ और हम देखते हैं काफका काफी घायल हालत में था। काफका अपनी घायल हालत में ही भागना शुरू करता है, लेकिन योजू उसका पीछा करता है और योजू काफका को एक हिट करता है जिससे काफका बहुत दूर जाके गिरता है और काफका का पैर भी अब टूट चुका था। काफका अब हिल नहीं पा रहा था। फिर योजू काफका के ऊपर अटैक करता है और योजू काफका को खाने ही वाला था कि तभी वहाँ पे इचिकावा आकर काफका को बचा लेता है।
काफका इशिकावा से पूछता है मैंने तुमको जाने के लिए कहा था। तभी इशिकावा बोलता है अगर मैं अभी आपको अकेला छोड़ के चला गया तो मैं कभी डिफेंस फोर्स में जाने लायक नहीं रहूंगा। और इशिकावा बताता है उसने डिफेंस फोर्स को कॉल कर दिया है, वो कभी भी यहाँ पर आते ही होंगे। इशिकावा के लिए योजो से लड़ना अकेले काफी मुश्किल हो रहा था और योजो फिर से अटैक करता है इशिकावा के ऊपर। योजो इशिकावा और काफका के ऊपर जानलेवा हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर डिफेंस फोर्स आती है और कंटिन्यूअस फायर करती है योजो को, जिससे योजो मर जाता है। फिर डिफेंस फोर्स वाले इशिकावा और काफका को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं हॉस्पिटल का। काफका मीना के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसने इतनी स्केरी चीज को इतने आराम से मार दिया। फिर इशिकावा काफका को बताता है आज जब योजो ने हमारे ऊपर हमला किया था और आपने मुझे बचाया था और फिर मुझे भागने के लिए बोला था, अगर आज आप वहाँ नहीं होते तो मैं मर चुका होता। और फिर इशिकावा काफका को कूल बोलता है। फिर काफका अपना पास्ट याद करता है जब उसने अपनी फीमेल फ्रेंड मीना को बोलता है कि आगे चल के देखेंगे कौन सबसे ज्यादा कूल डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनता है। और फिर इशिकावा काफका को डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए सोचने को बोलता है। फिर काफका सोचता है ऐसे मैं कब तक भागूंगा, और वो इशिकावा को थैंक्स बोलता है और काफका बोलता है कि वो एक और बार ट्राई करेगा डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का। तब तक हम देखते हैं एक छोटा सा काइजू जो काफका के सामने अपीयर हो जाता है। वो काफका को देखकर बोलता है कि तुम्हें मैंने ढूंढ ही लिया। इससे पहले कि काफका कुछ कर पाता, वो काइजू काफका के मुंह में घुस जाता है और उसकी बॉडी पर अपना कब्जा कर लेता है। काफका दर्द से तड़पने लगता है और काफका को दर्द से तड़पता हुआ देख इशिकावा जब पर्दा हटाता है तब तक काफका एक काइजू बन चुका था। काफका को काइजू बना देख इशिकावा बहुत जोरों से चिल्लाता है। इशिकावा और काफका फिर दोनों एक साथ चिल्लाने लगते हैं। फिर काफका इशिकावा को विश्वास दिलाता है कि वो काफका ही है। दोनों को इतना जोर से चिल्लाता हुआ सुनकर एक बूढ़ा आदमी दोनों को देख लेता है और काफका को काइजू की हालत में देखकर डिफेंस फोर्स को कॉल कर देता है। हम फिर से एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें काफका अपनी फीमेल फ्रेंड को बोल रहा था तुम चिंता मत करो, जब भी तुम्हें डर लगेगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये फ्लैशबैक इस बार काफका नहीं मीना देख रही होती है। फिर मीना काफका को झूठा बोलकर फिर हम देखते हैं मीना को एक कॉल आया है जो कि था हॉस्पिटल में अपीयर हुए काइजू के बारे में। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और ये था काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 1।